हाँ। हर बात सर देखो एक कस्टमर ने वीडियो बना रहा है, बोल रहा है महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुझे सराना बोलवा अरे बैठो। हाँ बोलवा। मराठी नहीं आता वो। हाँ? बोल रहा जो काय? मराठी में बोल रहा है कहना है महाराष्ट्र में तो हाँ मराठी मराठी झालं पाहिजे, क्यों भाई? आलंच पाहिजे मराठी, क्यों मराठी आना चाहिए भाई? आलंच पाहिजे मराठी. मराठी भाषाचे जे अपमान झाले आहेत त्याची मी माफी मागते आहे. याच्या पुढे असं उद्धटपणे बोलू नको. तू आज एक महिला आहेस ना, म्हणून आज आम्ही ते विषय मिटवतोय. मला 2 मिनिटं लागला असतं तुझ्या घरी यायला. बरोबर कान पकड़, अरे कान पकड़ तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग. मुझे मराठी नहीं आती, पर पूरन पोली खाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. मुझे मराठी नहीं आती, पर आज भी मैं अजय अतुल के मराठी गाने सुन के, जिंगाट सॉन्ग सुन के आज भी नाचता हूँ. मुझे मराठी नहीं आती, पर आज भी जो मच्छी बेचने वाली मौसी हैं उनको अपनी माँ की तरह मानता हूँ. मुझे मराठी बोलने नहीं आती, पर आज भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को देख के अपना सर झुका लेता हूँ, उनका नमन करता हूँ. मनसे की दादागिरी नहीं चलेगी. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन हमें कई सारे वीडियो इंटरनेट पे दिख जाएंगे जहाँ पे मनसे के कार्यकर्ता लोगों से जबरदस्ती मराठी बुलवा रहे हैं. अगर वो व्यक्ति मराठी नहीं बोल पा रहा तो उसे धमकाया जा रहा है, माफ़ी मंगवाया जा रहा है और कई लोग तो पीट भी रहे हैं. ये एक तरह का मॉब लिंचिंग है. जो ये मनसे के कार्यकर्ताओं की दादागिरी चल रही है, ये दिखा रही कि कैसी इनकी मानसिकता है. हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर आज भी हम धर्म को लेके, भाषा को लेके, जाति को लेके उनमें ही लड़ रहे हैं, आपस में ही हम बिखर रहे हैं. अमेरिका हो गया और भी कई सारे कंट्री हो गए जो नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, AI वर्जन्स ला रहे हैं, डीप सीक, चैट GPT और भी कई सारी तरक्की कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके. पर हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में हम लड़ रहे हैं तो धर्म को लेके, भाषा को लेके हम आज भी इधर अटके हुए हैं. नागपुर वाला हादसा तो आपको मालूम रहेगा जहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम लेके लड़ रहे हैं. अभी इंटरनेट पे एक नया वायरस फैल गया है मराठी भाषा को लेके कि मराठी भाषा बोलो वरना हम आपको मारेंगे, हम आपको धमकी देंगे. तो महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए. क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको एक अधिकार दिया है. हम अपने मन की बातें कह सकते हैं, कोई हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकता. हमें संविधान ये अधिकार देता है, हम चाहे हम कोई भी भाषा बोले, हम कुछ भी खाए, हम कुछ भी पिए, ये हमारा एक स्वतंत्र अधिकार है. और भाषा पे कोई किसी का रोक टोक है नहीं, पर जबरदस्ती किसी से अपनी भाषा बुलवाना ये साफ तौर पे गलत है. और मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है. जिन लोग जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं, लोगों का राइट्स, लोगों के जो अधिकार हैं उन पे एक दबोचा जा रहा है, सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती. यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करना चाहिए, चाहे वो मार्केट में बढ़ रहे महंगाई को लेके, चाहे वो जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, उनको रोजगार मिलने की बात हो. हम इन मुद्दों को छोड़ के, हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हम उन मुद्दों को छोड़ के हम भाषा को लेके लड़ रहे हैं. हम आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं. जहाँ हमें कई सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए, हम उन सबको छोड़ के, उन सबसे परे होके हम गवारों की तरह, हम बेवकूफ़ों की तरह हम भाषा पे ही अटके हुए हैं. अगर ऐसे ही रहा तो हम तो डूबेंगे ही और साथ में सबको लेके डूब जाएंगे. और ये मानसिकता के कारण भारत आज भी पीछे है. आज भी कई सारे मुद्दों को लेके भारत पीछे हैं, वो भी इन कुछ लोगों को लेके जो आज भी वही पहले की मानसिकता लेके बैठे हुए हैं. ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो लोगों की कि तुम्हें ऐसे ही खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, तुम्हें यही भाषा बोलनी चाहिए. अगर हम इसी पे अटके रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते. हम चाहे तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम बात कर सकते हैं, हम क्या नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम क्या एक नया कर सकते हैं, ये सब छोड़ के हम आज भी अटके हैं तो सिर्फ भाषा पे लेके. और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पे सबसे ज़्यादा GDP जो कि हमारी कंट्री को जो इकोनॉमिक ग्रोथ देता है वो है महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में ही हम गवारों की तरह ऐसी बातें कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी आनी चाहिए. बिल्कुल ही गवारों जैसी बातें हैं, इनकी मानसिकता भी गवारों जैसी है. और मैं कई सारे मुद्दे बात करूँगा कि महाराष्ट्र जो कि इतना बड़ा एक राज्य है, उसमें से आता है मुंबई जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है. तो मुंबई में झोपड़पट्टी ज़्यादा है. हम
उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं हम, और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं हम उन पे बात कर सकते हैं, पर हमें तो आपस में ही लड़ना है, हमें तो आपस में ही गाली गलौज करना है, मारपीट करना है। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कई सारे लोग मुझे कमेंट में गालियां देंगे और मारने की धमकी देंगे, पर मुझे इन सब से ज़रा सा ही फर्क नहीं पड़ता। मुझे देख के काफ़ी ही बुरा लगा कि आए दिन हमें कई सारे मुद्दों पे बात करना चाहिए, तो हम भाषा को लेके ही अटके हुए हैं। और दोस्तों जाते जाते बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि मेरी जन्मभूमि है महाराष्ट्र, मेरी मातृभाषा है हिंदी। और दोस्तों मुझे मराठी नहीं आती, पर पुरणपोली खाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे मराठी नहीं आती, पर आज भी मैं अजय अतुल के मराठी गाने सुन के, झिंगाट सॉन्ग सुन के आज भी नाचता हूँ। मुझे मराठी नहीं आती, पर आज भी जो मच्छी बेचने वाली मौसी हैं उनको मैं अपनी माँ की तरह मानता हूँ। मुझे मराठी बोलने नहीं आती, पर आज भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को देख के अपना सर झुका लेता हूँ, उनका नमन करता हूँ। दोस्तों मुझे मराठी नहीं आती, पर महाराष्ट्र मेरी जान से भी बढ़ के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैक्स मास्टर हिंदी को। धन्यवाद।